जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल टैब बनाई हुई है एंड उसमें मैंने एक पीछे बैकग्राउंड इमेज ली है एंड उसके बाद अपनी प्रोफाइल इमेज एंड उसके बाद मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, अपना नाम लिखा है और लिखा है कि प्रोग्रामिंग आसान है। ये कैसे बन सकता है, तो उसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले अपने एडिटर पे आना पड़ेगा एंड मैं यहाँ से सब कुछ कट कर देता हूँ। फिर से आप लोगों के सामने लिखते हैं कि क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हो सकती हैं। तो सिंपल सा काम है, जो प्रॉपर्टी अभी तक हमने सीखी हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करके इस चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी फ़ाइल को लिंक कर लेता हूँ। लिंक करने के बाद अब हमारे पास वही सेम टू सेम वर्क है। हमने यहाँ पे डी लेना है, डिव लेना है एंड डिव D1 ले लेना है। उसमें अब हमने एक इमेज लेनी है। इमेज में मैंने क्या करना है कि एक इमेज को कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए इमेजेस के फोल्डर में मैंने जाना है एंड मैं यहाँ पे B3 ले लेता हूँ। एक इमेज है जिसका नाम B3 मैंने रखा हुआ है एंड साथ ही मैं उसे एक क्लास देने की कोशिश कर लेता हूँ। क्लास मेरे पास है तो क्लास में IMG ही रख देता हूँ, सिंपल सी। अब दूसरी इमेज लेनी है जो कि मेरी खुद की हो गई, यानी कि प्रोफाइल इमेज। तो यहाँ पर मैं डॉट लगा दिया मैंने एंड यहाँ पर IMG1 यानी कि इसकी क्लास होगी IMG1। आपने ये देख जहन में रखना है कि जैसे आपने डायरेक्ट अगर क्लास लगानी है तो उसके लिए आप इस तरह से क्लास लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें तो ये क्लास बन के आई हुई है। इसका सोर्स मैंने बताना है तो मैं इमेज के फोल्डर में ही है वो इमेज। मैं no5.jpg नाम से फाइल आ चुकी है। हमारे पास ये दो इमेज आ चुकी हैं। अब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है। तो सबसे पहले हमने वही काम करना है, मार्जिन को हमने खुद से मैनेज करना है। इसके लिए मार्जिन 0 पिक्सल्स यूनिवर्सल में आके एंड एलिमेंट सेलेक्टर बॉडी को हमने सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे मैंने क्या कर देना है, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे कर देता हूँ येलो। ओके, येलो होके आ चुका है यहाँ पर हमारे पास। एंड अब हमारे पास मैं आपको प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या बन के आया हुआ है। हमारे पास जस्ट यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इमेज जो हमने ली हुई हैं तो वो कुछ इस तरह से आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इमेज हमारे पास कैसे आ रही हैं। ये देख लें, दो इमेज आ रही हैं तो इनको हम खुद से अब स्टाइल करते हैं। D1 यानी कि div1 जो कि हमने क्लास ली थी। अब इस क्लास में मैंने क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं एक विड्थ दे देता हूँ। इसको विड्थ में कर देता हूँ 500 पिक्सल्स एंड साथ ही एक हाइट भी दे देते हैं। तो हाइट में कर देता हूँ 600 पिक्सल्स। ये दोनों इनफ हैं, या मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलें 6 ही रहने देते हैं। अब ये काम भी हो चुका है। मार्जिन में ऐसे कर देता हूँ ऑटो। अभी हमें नज़र कुछ नहीं आएगा क्योंकि ऊपर इमेज है तो इसलिए हम इसका प्रीव्यू नहीं देख सकते। यहाँ तक इसका काम हो चुका है। ओके, तो बैकग्राउंड कलर भी मैं एक दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर चलो वही रहने देते हैं। बॉर्डर में यहाँ पर कर देता हूँ 3 पिक्सल्स सॉलिड एंड यहाँ पे ब्लैक। ये काम हो चुका है। अब यहाँ से आगे इमेज का काम है। जो हमने पहली इमेज ली थी उसको अब हमने स्टाइल करना है। तो उसके लिए मैं एक विड्थ दे देता हूँ एंड विड्थ में मैं लिख देता हूँ, विड्थ हमारे पास वही 500 ही रहने देते हैं एंड हाइट जो है उसे हमने मैनेज करना है। हाइट में ऐसे कर देता हूँ 250 पिक्सल्स। 250 पिक्सल्स हमने हाइट कर दी, विड्थ हाइट कर दी है। तो अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये इमेज हमारे पास कुछ इस तरह से बन के आई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज हमारे पास आ चुकी है। ये काम भी है। अब क्या करना है मुझे, अब जो सेकंड इमेज है हमने उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। इमेज 1 आ गई है एंड अब मुझे क्या करना है, इसे भी एक विड्थ एंड हाइट देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे 300 पिक्सल्स बाय 300 पिक्सल्स कर देता हूँ क्योंकि हमने इसे बॉर्डर रेडियस लगाना है। उसके लिए हाइट एंड विड्थ एक जैसी होना लाजमी है। ओके, आपने इस बात को जहन में रख लेना है कि हाइट एंड विड्थ एक होगी तभी बॉर्डर रेडियस 50%
एक सर्कल हमें बना के देगा। सर्कल हमारे पास बन के आ चुका है, देखें कितनी इजी वे से हमने इस काम को कर दिया। अब यहाँ पे मुझे इसे ऊपर लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पता ही है। मार्जिन लगाने के बाद पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो टॉप के लिए होती है, तो मैं यहाँ पे -150 पिक्सल्स एंड राइट एंड लेफ्ट से मैं क्या कर लेता हूँ, इसे मैं कहता हूँ कि यार आप 50 पिक्सल्स करें पहले, तो देख लेते हैं कि कैसा प्रीव्यू आया हमारे पास। सो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनफ है, ओके तो इनफ है, लेकिन ये देखें ना, लेफ़्ट साइड इसने ज़्यादा लिया हुआ है, कम लिया हुआ है, एंड राइट साइड इसने ज़्यादा लिया हुआ है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। ये राइट लेफ़्ट के लिए वैल्यू है, तो मैं इसे 80 अगर कर दूँ सो कैसा रहेगा। अब मुझे लग रहा है कि ये दोनों सेम टू सेम वर्क कर रही हैं, देख सकते हो आप, या कुछ ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम मार्जिन ऑटो नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमने ऊपर वाले डिव में, ये जो मेन डिव है इसमें मार्जिन ऑटो को यूज़ कर लिया है। सो मैं 90 ही कर देता हूँ। 90 पे अब देखते हैं, तो अब ठीक है। ये देखें इमेज मेरी लोड होने में टाइम ले रही है, क्योंकि बहुत एचडी इमेज है, सो इसके लिए यहाँ पे ये दोनों काम होने के बाद अब मैं यहाँ पे से बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर में इसे कितना दूंगा, मैं कहता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड एंड येलो। ये नहीं जी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका येलो भी रेडिश सा आ गया है। एंड ऊपर वाला जो डिव था हमारे पास, जो मेन था, उसको हमने मार्जिन देना है। यहाँ पे देखें फर्स्ट वैल्यू जो है, मैं यहाँ से आता हूँ, ये जो सेकंड है ये ऑटो हो गया, यानी कि ये राइट एंड लेफ्ट के लिए हो गया। और यहाँ पे जो हम लिखेंगे ये होगा टॉप और बॉटम के लिए, तो मैं यहाँ पे 30 पिक्सल्स कर देता हूँ, ताकि ये जो ऊपर चिपका हुआ है ये थोड़ा सा ना नीचे आ जाए। सो यहाँ पे आने के बाद ये अब अच्छा लग रहा है। अब हमें टेक्स्ट ऐड कर लेना है कुछ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे 2 हेडिंग लेता हूँ, एक H1 और उसमें मैं लिख देता हूँ, अपना नाम ही लिख देता हूँ, नोमान एंड नोमी। ठीक हो गया सर। एंड सेकंड में मुझे क्या करना है, H2 लेना है, एंड H2 में मुझे लिखना है प्रोग्रामिंग आसान है। प्रोग्रामिंग वैसे भी आसान है, लिखना नहीं, लेकिन है ही आसान है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग आसान है। सो ये काम करने के बाद अब मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा, तो टेक्स्ट हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे करके आ जाएगा। वही काम हुआ, तो उसको अब हमने मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने आना है यहाँ पे H1 एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करते हुए आपने जो मार्जिन है हमारे पास, टॉप मार्जिन एंड टॉप भी मैं कर देता हूँ, साथ ही टॉप मार्जिन टॉप में कर देता हूँ 200 पिक्सल्स। 200 पिक्सल्स मैं कहता हूँ कि ये नीचे की तरफ आ जाए। सो टेक्स्ट हमारा नीचे की तरफ आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर भी लेके चले जाएं, ताकि यहाँ पे आपको जहाँ पे अच्छा लगे कि टेक्स्ट अच्छा है, वहाँ पे आप उसे रोक सकते हो। सो ये करने के बाद अब मुझे क्या करना है, H1 यानी कि नोमान नोमी का जो हेडिंग है उसको मुझे लेफ़्ट साइड पे यानी कि सेंटर करना है। अब यहाँ पर भी मैं मार्जिन ऑटो को नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट कौन सा होता है, ये जो जिसके अंदर ये सारा कुछ है, इसको हम पेरेंट एलिमेंट कहते हैं। तो उसमें हमने एक टाइम वो यूज़ कर लिया है। यहाँ पर मैं 150 पिक्सल मार्जिन लेफ़्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये लेफ़्ट है ना, यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा ना 150 पिक्सल अपना आपको गैप छोड़ के आए, तो ये यहाँ पे आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, आई थिंक सेंटर है ही। सो नीचे वाला जो है प्रोग्रामिंग आसान है, उसको मैं H2 को यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर को सेलेक्ट करके उसके बाद में इसे भी मार्जिन लेफ़्ट करता हूँ। बट इस टाइम हमने 150 नहीं करना, क्योंकि इसमें 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ 110 110 पिक्सल्स मैंने कर दिया है। एंड यहाँ पे पहले कुछ इस तरह से था, अब ये यहाँ पे इस तरह से आ चुका होगा। सो दोस्तों कितनी ही आसानी से हमने इस चीज़ को डिज़ाइन कर दिया है। मैंने कोई और इमेज ली है, आप कुछ भी कर सकते हो इससे, इसको और भी डिटेल में बना सकते हो।
सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।